हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगतो लंघते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मैं विगत काफ़ी दिनों से साधकों को ध्यान धारणा समाधि की प्रक्रियाओं से अवगत करा रहा था। तो मेरे पास विभिन्न प्रकार से प्रश्न आए। उनकी जो ध्यान धारणा समाधि है वह स्थिरता को नहीं प्राप्त कर पा रही है और उनके पूजन में भी विघ्न उत्पन्न होता है अगर वह पूजन संपन्न करते हैं तो। इस संबंध पर मैंने अपने मानसिक रूप से उसकी विवेचना की और उस निष्कर्ष पर निकला कि मुझे इनको सही रास्ता बताने का प्रयास करना चाहिए। सही रास्ता ये है कि आपने देखा होगा, सुना है और बिल्कुल प्रमाणिक है कि जो साधु सन्यासी होते हैं हिमालय के कंदराओं गुफाओं में वह बैठे हुए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजाओं को संपन्न करते हैं और उनकी वह पूजा पूर्ण निर्विघ्न रूप से संपन्न होकर उनको सिद्धिदायक स्थिति प्राप्त होती है। तो क्या प्रश्न उठता है, क्या उनको वहाँ पर जो हम भौतिक रूप से सामग्री इष्ट देवता को या गुरु को अर्पित करते हैं वह उनको उपलब्ध हो जाती है? कदापि नहीं। वह मानसिक स्थिति उनकी इतनी सुदृढ़ होती है कि अपनी कल्पना से वह प्रकृति के माध्यम से वह चीज़ को अर्जित करते हैं आदृश्य रूप से, और वह गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में और अपने अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं में वह चीज़ों को संपन्न करते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे उनका वह मंत्र और अनुष्ठान और जो भी सिद्धिदायक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उनको सुलभ रूप में प्राप्त हो जाती है। भौतिक रूप में साधक इन्हीं चिंतनों में वह ग्रस्त रहता है कि मेरे पास वह फूल नहीं है, मेरे पास में अक्षत नहीं है, मेरे पास में कलावा नहीं है, मेरे पास जनेऊ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इससे उनके मन में एक हल्की सी कहीं न कहीं त्रुटि और ग्लानि पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से साधना में उनके विघ्न उत्पन्न, तो वो कितनी तत्परता से वह साधना को संपन्न कर लें, लेकिन उनके अंदर वह कहीं न कहीं उस जो चीज़ उपयुक्त नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसका कहीं न कहीं उनके मन में खोट बना रहता है। निष्कर्षता ये होती है कि वह उनकी जो 100% की प्रक्रिया होनी चाहिए साधना में संपन्न करने की, वह 100% की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाती है। नतीजन ये होता है कि वह साधना सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। यह प्रक्रिया मैंने कई साधकों को बताई है और मैं जो दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न करता हूँ तो मैं भौतिक रूप से उन चीज़ों को भी उपलब्ध करा सकता हूँ और उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं साधकों को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर करने की चेष्टा करता हूँ। इसलिए उन सभी को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी और प्रत्यक्ष रूप से जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो उनको भी मैं भौतिक रूप से पदार्थों को अर्पित नहीं करा के मानसिक रूप से उनको अर्पित करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके कुंडली जागृत हो सके, उनके सारे चक्रों में वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उनको दर्शित हो सके जो उसके परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं, परिणाम स्वरूप उनको प्राप्त होते हैं। सबसे मुख्य है मूलाधार और उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का पहला आधार है कि मणिपुर चक्र पूर्ण चैतन्य और दैदीप्यमान होना चाहिए
जिस साधक का मणिपुर चैतन्य होता है उनका अनाहत चक्र भी पूर्ण चैतन्य हो जाता है। जब मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने मन मंदिर में, मन मंदिर कहाँ है? हमारे अनाहत चक्र, अनाहत चक्र में बक्ष स्थल में मन मंदिर का आप स्थापना करिए। वहाँ पर सुसज्जित रूप से आप आसन बिछाइए। आसन बिछाकर अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को वहाँ पर बिठाइए। आप उनके श्री चरणों में अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, जो आपका ये भौतिक शरीर नहीं, अंदर का जो शरीर है भौतिक शरीर, आप भौतिक शरीर को उनके श्री चरणों में बैठाइए और उनका विधिवत पूर्ण रूप से मंत्र उच्चारण करते हुए आप पूजन संपन्न करिए। तो आपका जो पूजन है वह आपका इतना सटीक, शुद्ध, सात्विक और पूर्ण चैतन्यता के साथ में संपन्न होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में देखा गया है कि बाज़ार में जो भी भौतिक चीज़ें मिल रही हैं उनमें मिलावटी प्रक्रियाएं हैं। गाय का घी लेने जाओ तो उसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है, हड्डी मिलाई जाती है, सूअरों का उसमें चर्बी मिलाई जाती है, तब वह घी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अशुद्धता युक्त हैं। तो ये जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है ये पूर्णतः शुद्ध सात्विक है। हम इस प्रक्रिया को अगर संलग्नता के साथ में संपन्न करते हैं तो वह पूर्णतः लाभ दे जाती है। अब रही बात कि भौतिकता में हम जी रहे हैं तो भौतिक पदार्थों को अर्पण करना चाहिए, बिल्कुल अर्पण करना चाहिए। आप दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, उनको जो आपके सामने विग्रह है उनको स्नान कराइए, स्नान करा के कपड़े वगैरह पहनाइए और शुद्ध सात्विक रूप से आप बैठकर आप उनका पूर्ण प्रक्रिया संपादित करिए। यह भी प्रक्रिया अपने आप में पूर्ण है, लेकिन पूर्णता के साथ में जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपकी नेत्र बंद हो जाते हैं और आप अपने ध्यान में उतर कर मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। नेत्र बराबर खुले नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब आप मानसिक पूजन में आप परिवर्तित हो गए। अब जब मानसिक पूजन में परिवर्तित हो गए तो आपको उन प्रक्रियाओं को अगर वो संपन्न करते हैं तो वो प्रक्रियाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का त्राटक है, 32 मिनट का त्राटक संपन्न हो जाता है और वह मंत्र जाप करता है तो अपने इष्ट की आँखों में देखते हुए 32 मिनट का वो त्राटक अगर संपन्न कर लेता है तो उस इष्ट की कृपा दृष्टि उसको प्राप्त हो जाती है, उसके दर्शन उसको प्राप्त हो जाते हैं। वह अनाहत चक्र के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से उनसे साक्षात्कार कर सकता है, उनसे वार्तालाप कर सकता है। यह प्रक्रिया अपने आप में इतनी दिव्यतम, उच्चतम है कि यह किताबों में नहीं आपको पढ़ने को मिलेगी। ये केवल गुरुमुख से ही मैं प्रदत्त करता हूँ या सभी जो गुरु हैं वह प्रदत्त करते हैं, जिसके माध्यम से साधक उसका लाभ उठा सके। अब आता है कि जब हम मानसिक पूजन संपन्न कर लेते हैं तो हमें देवी देवताओं से किस प्रकार से संलग्न होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ कि यही मानसिक प्रक्रियाएं प्राचीन काल में, जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि भौतिकता के युग में, तो उसका मैं ये बता रहा था कि जैसे कि मिसाल के तौर पर प्राचीन काल में धनुर्विद्या या अन्य विद्याओं का प्रयोग मंत्र के माध्यम से ब्रह्मास्त्र में, नारायण अस्त्र में, पशुपात्री अस्त्र में, अग्नेय अस्त्र में, वायु अस्त्र में, ध्वनि अस्त्र में, यदि तमाम तरह की अस्त्रों में और शस्त्रों में इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ युद्ध में साधक माला लेके मंत्र जाप करने नहीं बैठता था कि एक माला जाप करेंगे तब हम पशुपात्री अस्त्र का प्रयोग करेंगे, एक माला जाप करेंगे तब हम अग्नेय अस्त्र का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है। वह मानसिक प्रक्रियाएं के माध्यम से ही संबंध रखते हुए संपन्न की जाती थी। साधक आपने देखा होगा सीरियलों में, उन्होंने नेत्र बंद किए और एक सांस में
उन्होंने उस मंत्र का रिपीटिशन किया और उसको रिपीटिशन करते ही क्षण मात्र में उनके तीर अनुसंधानिक प्रक्रिया में वह शक्ति स्थापित हो जाती थी और उसका वह लक्ष्य भेदन कर लेते थे। तो मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी साधक, जैसे मैं कहता हूँ कि मंत्र अधीनस्थ देवता, कि मंत्र के अधीनस्थ देवता हैं। जब मैं किसी दीक्षा के समय किसी देवी देवता का आवाहन करता हूँ और आपके समीप बैठालता हूँ, तो इसका मतलब वो 100% आपके समीप उपस्थित हैं। आपके भौतिक चक्षु हैं, ये नहीं देख पाते। यदि आपके पास में ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, आत्म चक्षु हैं, तो निश्चित रूप से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक है। यह गुरुओं के पास में अगर है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो अपने आप में एक श्रेष्ठतम स्थिति लिए हुए साधकों को साधनाओं में सिद्ध कराता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना तो वो लालच है, ना किसी प्रकार से मोह, न किसी प्रकार से ईर्षा है। मैं तो साधकों को सही ज्ञान देने के लिए प्रवृत्त करता हूँ कि सही गुरुओं का चयन करके सही मार्गदर्शन आप प्राप्त करें, जिससे कि आपका ये जो क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ है, अमूल्य समय है जीवन का, उस अमूल्य समय का आप सदुपयोग कर सकें और साधना समय रहते हुए साधनाओं को सिद्ध कर सकें, जिससे कि आप स्वयं में आप अपनी परिपक्वता तो महसूस करें ही करें, साथ में समाज का भी आप लाभ, आध्यात्मिक रूप से सनातन धर्म की जो विधा है उसका लाभ प्रदान कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि साधकों को श्री गुरु चरणों में बैठकर साधना संपन्न करनी चाहिए। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने बताया था कि गुरुकुल की स्थापना हो चुकी है। मैंने साधनाओं को करने के लिए हॉल तैयार कर लिया है, बढ़िया हॉल है जिसमें मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ, हॉल से ही प्रवचन कर रहा हूँ। कई साधक बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो और इसका वीडियो भी बन रहा है, तो आप यहाँ पर बैठकर साधना कर सकते हैं। मेरी जो साधना सिखाने की जो प्रक्रिया है पूर्णतः निःशुल्क है, कोई पैसा मैं नहीं लेता आ रहा हूँ और ना लेने की मेरी कामना है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आपको साधना करनी है तो आपको युद्ध में उतरना है, तो युद्ध में आपके पास में हथियार होना अति आवश्यक है। तो उसके लिए आपको यंत्र, माला इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। जो और भी जो तांत्रिक वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, वो आपको खरीदना पड़ेंगे, क्योंकि मैं पैसा देकर जगह जगह से बिल्कुल सटीक, प्रमाणिक और चीज़ों को उपयोग में लाने के लिए मैं मंगाता हूँ, उपलब्धता कराता हूँ और साधकों को देता हूँ। हाँ, उसमें भी मैं 1 रुपये भी लाभ के लिए नहीं करता हूँ। ये अलग बात है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उसकी कुछ दक्षिणा होती है, वह मैं ज़रूर लेता हूँ। और जो मंत्र से अभिषेक किया जाता है, मंत्र अभिमंत्रित किया जाता है उन यंत्रों को, उन दिव्य पदार्थों को, तो उनकी कॉस्ट आती है। वर्तमान समय में कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लेकिन वो सटीक प्रमाणिक है। आपको जो चीज़ प्राप्त होगी सटीक प्रमाणिक प्राप्त होगी, इसलिए आप सटीकता के साथ में वह लीजिए। ज्ञान आपको फ्री में मिलेगा। आप 24 घंटे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे मैं मोबाइल पर उपलब्ध रहता हूँ। मैं इस 70 साल की उम्र में भी आज भी 18 घंटे मैं साधकों के लिए देता चला आ रहा हूँ और दे रहा हूँ। इसलिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे अंदर कोई ना अहम है, ना घमंड है, ना मैं किसी को हे दृष्टि से देखता हूँ, ना ईर्षा दृष्टि से देखता हूँ। हाँ, ये जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती है वह मैं मुंह पर कह देता हूँ। अब वो अच्छी लगे या गलत लगे, अगर कोई गलत तरीके से कोई बात कह रहा है जो सही नहीं है, शास्त्रोक्त विधि से सही नहीं है, तो मैं उस पर कटाक्ष कर देता हूँ, तो उस पर बवंडर मच जाता है। तो उसकी भी मैं चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि जो सही है वो मैं रख देता हूँ। क्योंकि मैं तो गुरुदेव का एक अभिन्न अंग रहा हूँ। आपने जैसे देखा है
वीडियो में और कई जगह देखा है, पूरे शिविरों के जो पुराने शिविर के जो वीडियो आप देख रहे हैं, उन शिविरों में आपने देखा होगा कि मेरी भूमिका जो गुरुदेव के राइट हैंड की तरह रही है। मैं गुरुदेव के अंगीभूत होकर सब किया है, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले 88 में ही समस्त प्रकार की साधनाओं को सिद्ध करके, सिद्धस्त करके गुरु सेवा में निमग्न हो गया था। गुरुदेव ने मुझे 88 में गुरुपद प्रदान भी कर दिया था। तो मैं गुरुपद प्रदान होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को गुरु रूप में स्थापित नहीं किया कि मेरे उस समय प्रत्यक्ष रूप से गुरु थे। गुरुदेव का वचन था सन 1986 में भुंतर शिविर जब लगा था, वो भुंतर शिविर में जब मैंने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव आप एक एक महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए इन हिमालय की कंदराओं गुफाओं में जो 10 महाविद्याओं की व्यवस्थाएं हैं, एक एक से उसको आप पारंगत कर दीजिए। तब उन्होंने जो बात कही थी कि अभी यहाँ पर नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली व्यवस्थाएं हैं, यहाँ किसी को नहीं देंगे, अब व्यक्तिगत रूप में साधक कर सकते हैं। तो उस समय मैंने 5 महाविद्याएँ पूर्व जन्म में कर रखी थी, और इस जन्म में मैंने गुरुदेव के सानिध्य में सन 88 तक मैंने लास्ट छिन्नमस्ता रह गई थी, छिन्नमस्ता की थी। तो मैंने पहले प्रकरणों में बताया है, वीडियो में आपने सुना होगा कि गुरुदेव ने कहा था कि अब तू मेरे से आगे भी जाएगा क्या। तो कहने का मतलब ये है कि छिन्नमस्ता साधना करने के बाद मैंने अपना साधनात्मक ब्रेक दे दिया था और गुरुदेव के सारे कार्यों को संपन्न कराने का मैंने संकल्प लिया था। तो गुरुदेव ने कहा था जब तक बेटा रिटायर नहीं हो जाओ, जब तक आप सेवा करते रहिए। तो मैं 4-6 महीना 3-3 महीना रहकर जोधपुर में गुरुदेव के सारे शिविरों का संचालन की व्यवस्था, उनके अन्य कार्यों की व्यवस्था संपादित करता रहा हूँ। लेकिन षड्यंत्र के तौर पर जब गुरुदेव को जोधपुर से कोहाट एनक्लेव दिल्ली में लाकर एक बंधक बना के रख दिया था, तब फिर हम जितने भी गुरु भाई थे गुरुदेव के कष्ट को नहीं देख पाए। उनको जिस प्रकार से बंधक बनाकर उनका दुरुपयोग किया गया, अंत समय तक दुरुपयोग किया गया, वह गुरुदेव के लिए बड़ा कष्टदायी समय रहा है। उसका तो मैं विवरण नहीं यानी कि कुछ उद्धृत नहीं करूँगा, क्योंकि वह मेरे लिए उचित नहीं है। तो मैं मानसिक पूजन और प्रत्यक्ष पूजन के संबंध में जो मैंने आज आपको ज्ञान दिया है वह आप करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। और मैं आप सभी जो दर्शक हैं, जो श्रवण करते हैं, जो सुने, तो मेरा आदेश है कि आप भले ही जय गुरुदेव लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। यदि आपने मेरा एक शब्द सुना है तो उसमें सबसे पहले जय गुरुदेव लिखिए और उसको देखिए, जिससे कि मुझे मालूम हो कि हाँ आपने इस मेरे वक्तव्य को सुना है। तो मेरा चिंतन आपके प्रति लगे आए और मेरे मन मानस में आपके प्रति एक श्रद्धा का भाव हो, जिससे कि आप कभी भी आगे बढ़ने की चेष्टा करें तो आपको उसका लाभ मिल सके। आप बहुत से लोग देखते हैं, मैं कमेंट्स में देखता हूँ, बहुत से लोगों ने देख लिया, देखने के बाद में उसको वीडियो को अलग कर देते हैं, ना कमेंट्स करते हैं ना लाइक करते हैं। तो लाइक और कमेंट्स करने से ये होता है कि मैं एक वीडियो में मेरे कम से कम इतना डाटा ख़त्म हो जाता है, कम से कम नहीं तो 50 रुपये का डाटा ख़त्म होता है एक वीडियो बनाने में। तो मैं खर्च करके बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर 1-2 ही देखते हैं तो फ़ायदा क्या है। यदि आप सही ढंग से मेरे ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स लिखिए, आप जो भी आप चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं वो लिखिए। मेरे पास तो ज्ञान का अनंत भंडार है, मैं देने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, बशर्ते आप में वह ललक होनी चाहिए, वह ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और आप साधना से संबंधित, महाविद्याओं से संबंधित, सावधाओं से संबंधित, योग से संबंधित, त्रिकालदर्शिता से संबंधित और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और ज्योतिष के माध्यम से, जन्म पत्रिका के माध्यम से जो आप पूछना चाहते हैं वह उसके लिए मैं तत्पर हूँ और आपका
मैं सहयोग करूँगा। मैं निःशुल्क व्यवस्थाएं संपादित करता हूँ। हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अनुष्ठान यदि करना है तो इसमें इतना खर्च आएगा। जो खर्च होता है तो मैं बता देता हूँ। मुझे लेने देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 का ऑफिसर होकर रिटायर्ड हुआ हूँ, तो मुझे आराम से व्यवस्थाएं बन रही हैं और उन व्यवस्थाओं में मुझे पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, आराम से पति पत्नी हैं हम दोनों, गुजारा आराम से हो रहा है। इसलिए जो व्यवस्थाएं मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, आप उसका सदुपयोग करिए, आइए साधना करिए, मेरा उपयोग करिए। साधना के लिए आपके लिए जगह खुली हुई है, मैंने बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। आप आइए, साधना करिए, आपके लिए दरबार खुला हुआ है। आप पहले अनुमति लीजिए, अनुमति देके आप अपनी व्यवस्थाएं बताइए और फिर आज्ञा लेकर आप साधना कर सकते हैं। 2-4 साधक रहेंगे तो आप अपना खाना बनाइए, खाना की व्यवस्था कर लीजिए, किचन वगैरह सब रेडी है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब रेडी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, साधनाएं करिए और साधना करके अपने उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त करिए, यही मेरी कामना है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज़्यादा शिविरों में पैसा लेते हैं, तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैं आपको साधनाएँ दूँगा उसमें जो यंत्र वगैरह की ज़रूरत है उसके आपको पैसे लगेंगे, वो आपको देने की ज़रूरी है, क्योंकि बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए जय हो।